इलेक्ट्रिकल ईजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ जो आपके हम लोग जो डीसी मोटर में वोल्टेज देते हैं उसके बीच, बैक ईएमएफ के बीच और आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप और गति एवं फ्लक्स के बीच क्या संबंध है, मतलब इन सभी का परस्पर एक दूसरे से क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोग को, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि हम जो है दो पोल के बीच जब कंडक्टर को रखते हैं और वो कंडक्टर जब नाचता है तो हमारा बैक ईएमएफ पैदा होता है कंडक्टर में। ठीक है, तो ये बैक ईएमएफ कंडक्टर में पैदा होता है। तो अब ये बैक ईएमएफ क्या करता है, जो हम लोग डीसी सप्लाई वोल्टेज हम लोग इन दे रहे हैं, आर्मेचर कॉइल में दे रहे हैं, वो उसका उपयोग दो प्रकार से हो जाता है। उसका खपत कहें या उपयोग कहें, दो जगह हो जाता है। एक तो जो बैक ईएमएफ कॉइल में जनरेट होता है वो इस वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज जो है डीसी वोल्टेज, उसका विरोध करता है, उसको रोकता है। और दूसरा कि इस कॉइल में जो करंट प्रवाहित करना है, वो जो वोल्टेज बच गया बैक ईएमएफ को से लड़ने के बाद, वोल्टेज जो बच गया वो इस कंडक्टर, जो कॉइल कंडक्टर है, उसमें करंट को प्रवाहित करने में मदद करता है। किसके विरुद्ध? रेजिस्टेंस के विरुद्ध, क्योंकि हर कंडक्टर में, इस कॉइल में भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसके विरुद्ध, उसके विपरीत वो जो शेष वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज बच गया है, वो करंट प्रवाहित, कॉइल में करंट प्रवाहित करने के काम आता है। तो ये समझ में आ गया। तो जो इनपुट वोल्टेज होता है वो दो जगह यूज हो जाता है। ये इनपुट वोल्टेज जो दो जगह यूज होता है, एक तो बैक ईएमएफ से लड़ने में, और दूसरा जो कॉइल था, जो कंडक्टर था, आर्मेचर कॉइल था, उसमें करंट प्रवाहित करने में। किसके विरुद्ध? रेजिस्टेंस के विरुद्ध, रेजिस्टेंस के विपरीत प्रवाहित करने में इसका, इस इनपुट वोल्टेज का उपयोग हो जाता है। तो दो जगह उसका यूज हो जा रहा है। ठीक है, एक करंट प्रवाहित करने में और दूसरा बैक ईएमएफ से लड़ने में, उसका विरोध करने में। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि इस इक्वेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपको जो इनपुट वोल्टेज है वो बैक ईएमएफ में लड़ने में जा रहा है, खपत हो जा रहा है, और करंट को कॉइल में, आर्मेचर कॉइल में प्रवाहित करने में खपत हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या कि हमने पहले वीडियो में जो देखा था, हमने देखा था बैक ईएमएफ का इक्वेशन क्या आया था, 5Zn/60 इंटू पी बाई ए। तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू, इसके बदले 5Zn/60 इंटू पी बाई ए प्लस IA/RA। ठीक है, अब देखिए ये जो पार्ट है बैक ईएमएफ का, जो इक्वेशन है ये वाला, इसको इसी एक साइड रहने देते हैं, बाकी इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो देखते हैं 5ZNA/60 इंटू पी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो V माइनस IA/RA। अब बात होता है यहाँ पे कि अब देखिए यहाँ पे ये 60/A जो है नीचे भागा में है, तो उधर जाके क्या होगा, गुना में हो जाएगा। तो 5ZNP इक्वल टू V माइनस IA/RA इंटू 60A। और अब हम क्या करते हैं, इस 5Z और P को, जो कि जो गुना में है n के साथ, उसको उस साइड में भेजेंगे, तो हमारा हो जाएगा n इक्वल टू V माइनस IA/RA कोष्ठ में, और बाहर 60A/5ZP। ठीक है, अब देखिए ये हमारा स्पीड का निकालने का एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है इन सभी फैक्टरों के माध्यम से। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है कि जब हम डीसी मोटर कोई भी कंपनी बनाती है, तो एक बार वो बना देती है तो उसमें पैरेलल पाथों की संख्या भी एक बार फिक्स हो जाता है, पोल की संख्या भी फिक्स हो जाता है, कितना कंडक्टर उसमें लपेट मारा गया, उसमें कंडक्टर कितना, वो भी फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से
हम मान लेते हैं ये 60 A, phi, Z और P कांस्टेंट हैं जो बदल नहीं सकते, वो नियत है, वो बदल नहीं सकते। तो उसके बदले हम इन सभी 60 A बाई phi Z P को नियतांक मान के K रखते हैं वैल्यू, ठीक है। तो हमारा जो अब इक्वेशन बनेगा n इक्वल टू EB बाई phi इंटू K। अब देखना ये है, आप सोचिए कि EB कहाँ से आ गया, तो ऊपर चलते हैं तो देखते हैं क्या इस इक्वेशन में V इक्वल टू EB प्लस IA आ रहे हैं। तो EB बराबर क्या हो जाएगा, V उधर V के पास चला जाएगा, IA आ रहे, तो EB बराबर V माइनस IA आ रहे। तो वही ये जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है इसके बदले में, इसके बदले में सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो यहाँ EB आ गया है, EB बाई phi आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि आपका जो स्पीड है मोटर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फील्ड फ्लक्स है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब भी इस तरह का कोई इक्वेशन बनता है तो यहाँ पे जो ऊपर वाला जो होता है वो समानुपातिक को दर्शाता है और नीचे जो रहेगा ये इसके व्युत्क्रमानुपाती को दर्शाएगा। ये चीज़ को हमेशा हर फॉर्मूले में लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो ऊपर वाला समानुपाती और नीचे जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस प्रकार आपका स्पीड जो होता है बैक ईएमएफ के समानुपाती होता है, लेकिन फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है आपका स्पीड का रिलेशन इन सभी फैक्टरों में चाहे बैक ईएमएफ हो, चाहे पोल हो, चाहे आपका आर्मेचर करंट हो, आर्मेचर रेजिस्टेंस हो, इन सभी फैक्टरों पे डिपेंड करता है। हाँ, मोटर मैन्युफैक्चरिंग हो जाने के बाद कुछ चीज़ जो होता है हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो वो क्या है, तो हम बैक ईएमएफ को चेंज कर सकते हैं और फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि हम अगर यहाँ पे आर्मेचर करंट को बढ़ाएं या घटाएं, इसको बढ़ाएं या घटाएंगे तो हमारा बैक ईएमएफ का भी मान घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। आइए को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसी प्रकार फील्ड करंट को अगर हम घटाएंगे बढ़ाएंगे तो हमारा ये फील्ड फ्लक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए यही दो ऑप्शन रह जाते हैं जिसके द्वारा हम मोटर के स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक बैक ईएमएफ द्वारा, एक फील्ड फ्लक्स द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो इनपुट वोल्टेज होता है वो उसका उपयोगिता दो चीज़ में हो जाता है डीसी मोटर में। एक तो बैक ईएमएफ से लड़ने में, दूसरा करंट को आर्मेचर कॉइल में प्रवाहित करने में, जो करंट को आर्मेचर कॉइल में प्रवाहित करने में जो करंट का देखिए, इसमें कहना ये चाहता हूँ मैं कि जो आपका कॉइल है, इस कॉइल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट का विरोध करना, करंट के प्रवाह का विरोध करना। तो इनपुट वोल्टेज का कुछ हिस्सा इस आर्मेचर कॉइल में करंट प्रवाहित करने में यूज हो जाता है और कुछ हिस्सा जो बैक ईएमएफ जनरेट हुआ है मोटर में फैराडे के नियम के आधार पे, उस बैक ईएमएफ से लड़ने में इनपुट वोल्टेज का उपयोग हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो है, हाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपका कभी भी मोटर में बैक ईएमएफ जो होता है वो छोटा रहना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि इनपुट वोल्टेज हमेशा बैक ईएमएफ से अधिक होना चाहिए। कभी भी कंडीशन जब इस प्रकार का आ जाए कि बैक ईएमएफ इनपुट वोल्टेज से अधिक हो जाए तो मोटर नहीं काम करेगा, मोटर नहीं नाचेगा। समझ में आ गया बात। तो इस प्रकार से आपका जो रिलेशन होता है, जो स्पीड का रिलेशन जो होता है वो परस्पर इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।